नमस्ते वर्गो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। Sending you lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. 16 till the 31st of July 2023 क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दूं कि अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग चाहते हैं जहां पर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर जो भी हो आपके क्वेश्चंस, आपके पर्सन को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के, करियर को लेकर के अगर आप जानना चाहते हैं तो आप अपने लिए एक टारो रीडिंग को बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स होती हैं, तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तभी आप मुझे मैसेज करें, व्हाट्सएप करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। साथ ही अपने इंस्टाग्राम पेज, इंस्टाग्राम थ्रेड्स, फेसबुक पेज पर अब मैं रील्स, शॉर्ट स्टोरीज, डे टू डे गाइडेंस, लव लाइफ कैसी रहेगी एंड बहुत सारे मैसेजेस भी लेकर के आ रही हूँ। अगर आप मुझे वहाँ पर फॉलो करना चाहते हैं, सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। 16 till the 31st of July 2023 वर्गो, कन्या राशि, कैसा रहेगा आपके लिए। First card we have is lovers. We have ripeness, completion की एनर्जी आ रही है। We have transformation, existence, मेजर आर्कानास, बहुत सारे मेजर आर्कानास हैं आपके लिए। सो क्या चल रहा है देखिए, जो भी हो आपके मन में क्वेश्चन अपने काम को लेकर, बिजनेस, करियर, हेल्थ, फाइनेंसेस, वॉट एवर, ओके, एक्सेप्ट योर लव लाइफ, वो सारे क्वेश्चंस को आप ध्यान में रख करके इस रीडिंग को फॉलो करें। क्योंकि मेरी जो रीडिंग्स होती है ना, मतलब ये ऑल ओवर एनर्जीज की बात होती है। एंड सेकेंड डेक से हम लव लाइफ की बात करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली दिख रहा है, बहुत आपके रुके हुए काम, अधूरे काम, कुछ ग्रोथ, कुछ डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं कुछ धक्का, कुछ पुश, किसी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, कहीं ना कहीं से कोई हेल्प का आप इंतज़ार कर रहे थे, कुछ भी आप इंतज़ार कर रहे थे या कहीं ना कहीं आप उम्मीद रख करके बैठे थे, वो सारी चीज़ें आपकी पॉजिटिविटी में टर्न होने वाली हैं। किसी की मदद अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या आपको लग रहा था कि भाई मेरी मदद कहीं से कौन करेगा, कैसे मेरा काम होगा, तो कहीं से भी आपको मदद मिल जाएगी। ओनली थिंग इज कीप प्रेइंग, ओके, प्लीज कीप प्रेइंग। अपने ईश्वर पे, अपने भगवान पे पूरा भरोसा रखिए, प्रे कीजिए कि जो आपके लिए अच्छा है बस वही हो। क्योंकि यहाँ पर एग्जिस्टेंस की भी एनर्जी आ रही है। देखिए, काम आपके बनेंगे, बहुत सारे लोगों की दुआएं आपके साथ में हैं, बहुत सारा प्यार और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज आपके साथ में हैं। बट एक बात का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, वो ये है कि पेशेंस सबसे ज़्यादा रखना है। आप जो भी चीज़ मांग रहे हैं, जो भी चीज़ की एक्सपेक्टेशंस रख करके बैठे हैं या जिस भी चीज़ की उम्मीद लगा करके बैठे हैं, पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही अनवांटेड लोग, अनवांटेड एनर्जीज, अनवांटेड मेमोरीज, कोई भी ऐसी बात जो आपको तकलीफ दे रही है, आपको दुख पहुंचा रही है, ये लोग हो सकते हैं, सिचुएशंस हो सकती हैं, परिस्थितियां हो सकती हैं, इनसे अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस में लाने की ज़रूरत है, दूरियां बनाने की ज़रूरत है। अब आप बोलेंगे कि भाई घर में ही ऐसे लोग हैं या ऑफिस में ही ऐसे लोग हैं, दूरियां कैसे बनाएं, इनको तो हम दिन रात देखते हैं। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि आपको अपने काम से काम रखना है। अगर आपको लगता है कि सामने वाला या जो आपका एटमॉस्फेयर है वो हेल्दी नहीं है, वो बैलेंस्ड नहीं है, तो आपको अपने काम से काम रखना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपके प्लान्स क्या है, आप क्या ज़िंदगी में पा रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है। हो सकता है आपको जॉब इंक्रीमेंट मिल रहा हो, सैलरी रेज हो रही हो, या आपका ट्रांसफ़र हो रहा है फॉर बेटर। तो अभी आपकी फीलिंग्स को, अपनी चीज़ों को शेयर मत करिए जब तक कि वो कंप्लीट ना हो जाए। क्योंकि यहाँ पर कंप्लीशन की एनर्जी आ रही है। तो बहुत सारे आपके काम हो रहे हैं, बट आपको दिमाग बहुत अच्छा रखना है, शांत रखना है, ठंडा रखना है, हेल्दी रखना है। क्योंकि तभी आप बहुत पॉजिटिव एनर्जीज, आपके वाइब्रेशंस यहाँ पर बहुत अच्छे होने चाहिए। इन शॉर्ट मैं ये कह रही हूँ। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूँ कि अगर हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस में, लेकिन हमारे आसपास
आसपास का जो माहौल है वो नेगेटिव वाइब्रेशंस के अंदर है, तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस के जो लोग हैं ना वो भी नेगेटिव वाइब्रेशंस के अंदर टर्न हो जाते हैं, तो बने हुए काम या तो रुक जाते हैं या बिगड़ जाते हैं, या आपके हाथ में जो आ रही है चीज़ वो किसी और के पास चली जाएगी, बिकॉज आपके वाइब्रेशंस नेगेटिव हो गए। तो ये थोड़ी एनर्जी की बातें हैं, आप अपनी एनर्जीज को अपलिफ्टेड रखिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आ रही है, एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है मेजर आर्काना का, जो कि ये कह रहा है कि बदलाव आपके अंदर अभी लाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बदलाव किस किस्म के लाने हैं, तो ये आप सभी को अपनी अपनी ज़िंदगी के अंदर खुद को, देखिए हमको सबको पता है कि हमको क्या चेंजेस चाहिए, तो मैं यहाँ पर आपको वो बता नहीं सकती, राइट। बताना क्या भी, आपको खुद को पता है कि मुझे करना क्या है, एग्जैक्टली मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। तो आप अपनी लाइफ का डिसीजन अपने प्रॉफिट एंड अपने लिए पॉजिटिविटी आपको जिस तरीके से मिले उस तरीके से लीजिए। साथ ही मेडिटेशन है या कोई भी ऐसी एनर्जी वर्क आप करें, पूजा पाठ है, प्रार्थना है, कोई भी ऐसा एनर्जी वर्क जिससे आपके वाइब्रेशंस अच्छे रहे। अपनी पर्सनल चीज़ों को शेयर नहीं करना है, ठीक है। एंड आई फील कि ये जो 15 दिन या 16 दिन हैं जो भी हैं, ये आपके लिए एक नया तोहफा लेकर के आ रहे हैं। एग्जिस्टेंस अगेन इज़ अ वेरी पावरफुल एंड अ मेजर आर्काना कार्ड, जो कि ये कह रहा है कि कुदरत आपके लिए काम कर रही है। कुदरत आपसे आपको जो भी चाहिए वो आपको देने के लिए तैयार है। तो मांगने की पूरी आप, बट अच्छा मांगना है, पॉजिटिव मांगना है, साथ ही लॉजिकल चीज़ों को मांगना है। ऐसा मत मांगिए जो भी इलॉजिकल है या जो रियलिटी में आपको मिलना मुश्किल है, तो आपकी जो विश है ना वो इनकम्प्लीट रह जाएगी। तो लॉजिकल चीज़ों को मांगिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, जो भी आप मांग सकते हैं उसको अच्छे से पॉजिटिव नोट के साथ में मांगने की कोशिश कीजिए। ये कार्ड आ गया है, मैं ले लेती हूँ, ठीक है। चलिए लव लाइफ कैसी रहेगी ये भी हम देख लेते हैं। सो वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रीस्टेस। आपकी एनर्जी आ रही है, आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है, एस ऑफ पेंटिकल्स अलॉन्ग विद 7 ऑफ सोर्ड्स। आपके रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है, वी हैव द चैरियट अलॉन्ग विद 5 ऑफ कप्स। सो 2 मेजर आर्कानास अगेन वी आर हैविंग, ओके। ज़ोडिएक साइंस की बात करेंगे तो सबसे पहले 12 ज़ोडिएक साइंस को मैं इंक्लूड कर रही हूँ रीडिंग के अंदर। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि, ओके। देखिए आप है ना बैलेंस करना चाह रहे हैं अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, अपने रिलेशनशिप्स को अपने पार्टनर के साथ में, यहाँ पर ये दिख रहा है किसी तरीके से बैलेंस करना चाह रहे हैं, किसी तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन कंफ्यूजन है या जगलिंग की एनर्जी दिख रही है। किसी 2 चीज़ों को, 2 सिचुएशंस को हैंडल करना चाह रहे हैं, 2 तरीके की चीज़ों को मैनेज करना चाह रहे हैं। एक तो आपकी लव लाइफ है, दूसरा कुछ लोगों के लिए वो जॉब है, करियर है, बिजनेस है, हेल्थ है, फैमिली है, या कोई और XYZ सिचुएशन। तो दोनों चीज़ों को हैंडल एंड बैलेंस करना आप कोशिश कर रहे हैं। कहीं पर कंफ्यूज्ड हैं, कहीं पर डाउट है, कहीं पर शक है, कहीं पर खुद के ऊपर भी डाउट है कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा, हो पाएगा, एंड बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, आपके जो पार्टनर हो या आप जिनके लिए इस रीडिंग को इस समय देख रहे हैं वो किसी और से मैरिड है या आप किसी और से मैरिड है, तो वो एनर्जी भी आ रही है। हालांकि मुझे लग रहा है कि आप इस समय, इन जो दिनों के अंदर अपने इंट्यूशन को ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे तो हर छोटी बड़ी समस्या का, रिलेशनशिप्स के अंदर जो भी इश्यूज़ या क्लैशेस आ रहे हैं उनको आप बहुत अच्छे से हैंडल या मैनेज कर पाएंगे। ऑल्सो आई फील कि आपके जो पार्टनर है ना थोड़ी सी स्टक एनर्जी के अंदर है, वो रिश्ते में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप में नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है या कम हो रही है तो इस समय वो रिश्ते के अंदर अपना अप्रूवल या एग्रीमेंट या अपनी तरफ से कुछ ना कुछ नई शुरुआत करने का पूरा विचार करके बैठे हैं। मगर एक ही बात आ रही है और वो ये आ रही है कि आपके पार्टनर ने आइदर आपको पास्ट में धोखा दिया है या कोई ऐसी एनर्जी जैसे आपने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया या बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया पर उन्होंने आपको धोखा दे दिया, किसी बात पे झूठ बोल दिया या किसी और तरीके से चीटिंग कर लिया या कुछ रिश्ते में हुआ है, तो इस बात का उनको डर है। आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन पास्ट उनको छोड़ नहीं रहा है, पास्ट के ख्याल, पास्ट के विचार उनको छोड़ नहीं रहे, इसकी वजह से हिम्मत नहीं हो पा रही है रिश्ते में आगे बढ़ने की। ये एनर्जी सबसे ज़्यादा दिख रही है। आप भी शांत हैं, आप भी चुप हैं, आप भी खामोश हैं, आप भी अपनी तरफ से ज़्यादा अपने पार्टनर को या रिलेशनशिप में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा नहीं रहे हैं। बहुत सारा आप इन्वॉल्व हैं, आपके फीलिंग्स भी बहुत है,
लेकिन आप उस चीज़ को दिखाना नहीं चाह रहे, जताना नहीं चाह रहे, बताना नहीं चाह रहे। ठीक है, इन दिनों में आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशंस अगर नहीं है तो रीओपन होने के चांसेस है। दोनों का एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से अचानक ही टकरा जाना या अचानक ही मिल लेना, एक दूसरे की एनर्जीज को आप एक्सपीरियंस करते हुए दिख रहे हैं। पर फिर भी 5 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, कोई एक पर्सन दुखी है या रिश्ता जैसे निभना चाहिए, रिश्ता जैसे होना चाहिए, रिश्ता जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज हैं, कुछ स्ट्रेस साथ में जुड़ा हुआ मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में खुलकर के बातचीत नहीं हो पा रही है, जिसका दुख आपको भी है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी उलझन के अंदर और कंफ्यूजन के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं कि वो किस तरीके से आपको अप्रोच करें या इस रिश्ते के अंदर आकर के सिचुएशंस को हैंडल या बैलेंस करें। तो कुछ दुख है, मगर अगर आप दोनों बातचीत करके सुलझा सके तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।